आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हर जस पदराग कल्याण 12 प्रारंभ हो रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। तीरथ जाय समझ जा लावे, सो घर में नर धारे। रमता राम जहाँ त्हाँ पूरण, समझा जहाँ हर तारे। ए घर छाड़ बना पूजावे, बड़े गुफा में कोई, वासुन मत घर ही में लावे, तो तिरता बारन होई। व्याकरण साज भागवत बाज, अर्थ करे जे भारी। वाको मूल पड़े जो घट में, दहत काल कुमारी। कह सुख राम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई। जहाँ सुन नाम साच घट आयो, तीरता बारन काई। साधो भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। साधना करने वाले जनों से सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि भेद के बिना सब साधना करने वाले जन, सब संसार वाले जन इधर उधर डोलते रहते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। जब प्राप्ति हो जाएगी किसी चीज की, तो उसके लिए डोलने की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई चीज मिल गई है तो उसके लिए प्रयास भी समाप्त हो जाएंगे, और कोई चीज नहीं मिलती है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, डोलना पड़ता है कि वहां मिल जाएंगे परमात्मा, वहां मिल जाएंगे परमात्मा, वहां मिल जाएंगे। और सब कहाँ ढूंढते हैं परमात्मा को? सब बाहर की ओर ही ढूंढते हैं, अपने घट के भीतर कोई नहीं ढूंढता, क्योंकि ऐसे घट के भीतर का भेद बताने वाले, ऐसे घट के भीतर परमात्मा के दीदार कराने वाले जब तक संत सतगुरु केवली भगवान नहीं मिलते हैं, तब तक सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। जब तक सदगुरु नहीं मिलते, जब तक सदगुरु से भेद प्राप्त नहीं होता है, इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने का, जब तक सदगुरु विधि प्राप्त नहीं होती है, जब तक सदगुरु की सत्ता प्राप्त नहीं होती है, तब तक तो मिथ्या बोलते हैं। क्या मिथ्या बोलते हैं? कि परमात्मा हमको बाहर मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे, वन में मिलेंगे, गुफाओं में मिलेंगे, आश्रम में मिलेंगे, ये चीज छोड़ने पर मिलेंगे, ये चीज पकड़ने पर मिलेंगे। ये सब चीज क्या मिथ्या है? सत्य है इसमें कुछ भी नहीं है। परमात्मा के बिना तो सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो परमात्मा तो कहीं भी मिल सकते हैं। वो तो कहते हैं भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, वो वाली बात हो गई। वेद नहीं पता है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उनका दीदार किया जाए, कैसे आनंद लिया जाए, और फिर अपन बाहर की तरफ ढूंढते हैं, तो फिर मिथ्या बोलते हैं कि परमात्मा तो ऐसे प्राप्त होते नहीं है। वही बात हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसलिए सदगुरु के बिना ये भेद नहीं मिलता है, और ये जब तक भेद नहीं मिलता है, तब तक अपन मिथ्या के अंदर ही अपनी आयु अवधि को गंवा देते हैं। तो क्या क्या करते हैं अपन? तीरथ जाए समझ जा लावे, सो घर में नर धारे। रमता राम जहाँ तहाँ पूरण, समझा जहाँ हर तारे। तीर्थों में क्यों जाते हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा के दीदार करने के लिए तीर्थों में जाते हैं। कि अपन समझते हैं कि भाई घर के भीतर, अपने शहर में, अपने घर में, अपने कट में तो परमात्मा रहते ही नहीं है। वो कहाँ रहते हैं?
पा रहे न आगे कर पाएंगे जोर जबरदस्ती करके। तो 4 दिन कोई हट करेला नेचो मोह बस वही, मेरे से क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक कोई जोर जबरदस्ती कर लोगे, मुझे घर में ठहरा लोगे, परंतु 5वें दिन तो मैं मेरा स्वभाव दिखाई दूंगा। जब तक शेर को सवा शेर नहीं मिलेगा तब तक तो उसकी उत्पात मचाता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा, शैतानी करता रहेगा। राम ने बोल दिया करता रहेगा। कहते भी गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, 4 दिन कंट्रोल करेंगे, 5वें दिन तो जितना कंट्रोल किया, जो स्प्रिंग को दबाते हैं ना, स्प्रिंग को दबा के रखा तो वापस उछलती है, तो उस पर बम फूटेगा 5वें दिन और परिवार के सब सदस्यों पे फूटेगा, एक पे नहीं सब पे फूटेगा वो बम। तो इसीलिए वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष पाई दूजी नहीं सृष्टि में पाई। एक ही संसार के अंदर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है और कोई उपाय है ही नहीं। फिर बाहर की कितनी ही करनी कर लो, जब तक वेद नहीं मिलेगा तब तक उपाय नहीं होगा। हाँ, वेद मिल गया तो आप तीर्थों में भी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे घट के भीतर, और वेद मिल गया तो घर में भी आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे घट के भीतर, क्योंकि जिण पाया जिण घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सुरत समेट नाम में धरिए, निकट नीर की खबर न जानी। इसलिए डोल रहे कि अपने पास में परमात्मा है परंतु पता नहीं है। अब इसका पता देने वाले, भेद देने वाले, जानकारी देने वाले, समझ देने वाले, जब तक संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिलता तब तक तो बाहर की यात्रा करते रहते हैं। जिस प्रकार हिरण बाहर की यात्रा करता रहता है, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। इसलिए रामचरण मोय इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को दावे। भाई परमात्मा घट के भीतर तुम कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि उनको भीतर प्राप्त करने का सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। वो भेद प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए अपने को महत्व किसका है? निज नाम का महत्व किसका है? सदगुरु विधि का महत्व किसका है? ऐसे केवल ज्ञान का महत्व किसका है? ऐसे अणुव्य ज्ञान का। इसके बिना इस आत्मा को कुछ भी सही सही सूझने वाला नहीं है। इसलिए समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं गाजे। इसलिए समझो समझो समझो, भेड़ चाल मत चलो। जहाँ ऐसा भेद प्राप्त हो रहा है तब जाकर काम बनेगा। जहाँ भेद बलि प्राप्त नहीं हो रहा है, हजारों लोग डोल रहे हैं, चाहे तीर्थों में डोल रहे हो, चाहे पांडालों में दौड़ लगा रहे हो, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही हो, परंतु वहां यदि भेद प्राप्त नहीं हो रहा है, निज नाम प्राप्त नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। समझ समझ सतगुरु संग कीजिए, जहाँ संग कुदरत जागे। मेन कब होगा? जब वो कुदरत कला जागेगी, नाम जागेगा। क्योंकि जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो से। बिना नाम जागे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कभी भी होने वाली नहीं है। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ है, यो हंस धरे ना कोई। तो ऐसे जब संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक तो बाहर की यात्रा करते रहते। रेगिस्तान के अंदर हिरण दौड़ लगाता रहता है, निकट नीर की खबर न जानी। उससे दूर पानी नजर आता है परंतु पानी नहीं होता। वो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी प्रकार से दूर अपने को क्या नजर आते? परमात्मा नजर आते हैं। कि पास में थोड़ी मिलते परमात्मा, बेलवड़ा में परमात्मा कहाँ मिल जाए? परमात्मा तो यात्रा करेंगे, पर्वतों की यात्रा करेंगे, हिमालय की यात्रा करेंगे, ऊंचे ऊंचे दुर्गम स्थानों की यात्रा करेंगे, तब जाकर काम बनेगा। वो कहाँ की यात्रा करते हैं ना? वो खच्चर पे बैठते हैं। आप गए थे? और उस समय असली परमात्मा तो उस समय याद आते हैं जब खच्चर पे बैठते हैं और अपने सामने कोई खच्चर
खाई में गया। देखते हैं तो असली राम जी तो उस समय याद आते हैं, आते समय, हाँ उस समय याद आते हैं, मुंह से अपने आप ही क्यों निकल रहा था, राम 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 राम। गाड़ी में बैठे से भी आगे राम नाम करते हैं, गाड़ी भी जो ऊपर चलती है तो सब नाम सब घबराते हैं कहीं गाड़ी नीचे नहीं चली जाए। तो इतना कष्ट सहने की कहाँ आवश्यकता है, इतना डरने की कहाँ आवश्यकता है। सद्गुरुदेव यही तो समझा रहे हैं कि तीरथ जाय समझ जा लावे, सो घर में नर धारे। वो समझ मैं तुमको यही दे रहा हूँ, तुम इतनी पचाई क्यों कर रहे हो, इतना कष्ट क्यों सह रहे हो, इतना परिवार वालों को आफत में क्यों डाल रहे हो। क्या छोरी जैसा मैं पाछा आवा ना आवा पतो को नशा, मिलके जाते नहीं जाते, और माला पहनाते, सबको माला पहले ही पहना दिया जाता है। केदारनाथ बद्रीनाथ की धाम की यात्रा करने में माला सबको पहले से ही पहना दी जाती है कि फिर पहना पावे नहीं पावे। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इतनी मेहनत क्यों करते हो, जब तुमको इतना डर लग रहा है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो। बिना भेद के तो वहां भी नहीं मिलने वाले, और भेद मिल गया तो वहां भी मिल जाएंगे और यहाँ भी मिल जाएंगे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, सब जगह परमात्मा सर्वत्र रूप से समान रूप से विद्यमान है। मूल में कारण किसका है, वेद का कारण है। ना दोष या में न वामे सुन भाई, ये तो विधि मिला है कारज ऊंच नीच के माई। दोष किसी का भी नहीं है, वो तो जिसको भेद मिल गया, जिसको सद्गुरु विधि मिल गई, उसके आत्मा का कार्य हो गया। ना दोष या में न वामे सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माय। जिसको विधि मिल गई, जिसको ऐसा संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके निज नाम मिल गया, उसका आत्मा का कार्य हो गया। और जिसको विधि नहीं मिली, उसका कार्य नहीं हुआ। फिर तो वो क्या किया, साधो भाई भेद बिना जग डोले, और सारा संसार डोल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे 99.9% जगत, पूरा जगत ही डोल रहा है। किसके अंदर डोल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के उपाय के लिए, परंतु परमात्मा नहीं मिल रहा, उनसे क्या मिल रही है, माया मिल रही है। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार, यही विचार है कि यहाँ थोड़ी परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा दूर मिलेंगे। पैसा खर्च करेंगे तो मिलेंगे, कष्ट सहेंगे तो मिलेंगे। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार। और भी और बोलते, गृहस्थियों को परमात्मा थोड़ी मिलते हैं, किनको मिलते हैं, वेशधारियों को परमात्मा मिलते हैं, संतों को परमात्मा मिलते हैं। ये ध्वनि जो आती है वो किसको आती है, संतों को आती है, जिन्होंने शरीर से विराग धारण कर लिया, उनको ध्वनि आती है। ऐसी सी बातें सुनने को मिलती है कि गृहस्थियों की थोड़ी होती है। इसलिए गृहस्थियों को वहां जाने का अधिकार भी नहीं है, वहां रोक लगा, बैरियर लगा दिया जाता है, इसमें संत जाएंगे। कौन सी जगह पर, बारादरी के अंदर संती जाएंगे। गृहस्थी, बारादरी तो शरीर के भीतर है, ये 12 कमलों का छेदन कर लो सदगुरु से वेद लेकर, वहां नहीं जाने देते तो अपने कोई दुख वाली बात नहीं, अपने को भीतर की यात्रा करनी है। 12 कमल अंदर है, 12 कमलों की यात्रा कर लेंगे तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भले बाहर की कितनी परिक्रमा करते रहो, जब तक घट के भीतर सोचना नहीं करेंगे, घटकर भीतर बारादरी की यात्रा सदगुरु से वेद लेकर नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला। डोलते रहो डोलते रहो डोलते रहो। हाँ भाई परिक्रमा करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छी बात है, अच्छी जगह गए, परंतु फिर भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए ना दोष या में न वहां में सुन भाई, ये तो विधि मिला कर ऊंच नीच के माई। जो सदगुरु से ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, ऐसे विधि से श्वास विश्वास में सुमरण कर रहा है, जीव्य और काकल्य से रकार मकार का, तो उसकी आत्मा का कार्य हो गया। और ये विधि नहीं मिली है तो जिसको जैसा जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जैसा काम कर रहा है। सत्संग में आने से पहले भी सुमरण तो करते थे, परंतु इस विधि से नहीं करते थे, निजनाम की जागृति नहीं थी। तो अच्छी जगह जाते थे, ज्ञान भी श्रवण करते थे अनुभव वाणी का, परंतु विधि नहीं मिल रही थी, भेद नहीं मिल रहा था, निजनाम जागृत नहीं हो रहा था, तो कार्य नहीं हो पा रहा था। तो तब तक तो डोलना समाप्त होने वाला नहीं है। तीर्थ जाए समझ जा लावे, तो ऐसे तीर्थों की यात्रा सदगुरुदेव फरमा रहे में सोगर में नर धार, मैं घर बैठे बैठे करा रहा हूँ, तो मेरे से बस भेद तो धारण कर लो, सदगुरु विधि तो मेरे से धारण कर लो, ऐसे केवल ज्ञान को तो धारण कर लो, अपने ऊंच नीच का भेद भी समाप्त कर दो। ना दोष या में न वहां में सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के माई। तुम बस समझो कि हम ऊंचे
कौन ऊंचे? भेषधारी ऊंचे और गृहस्थी नीचे। सदगुरु सुखराम जी महाराज तो फरमाते हैं, दर्शन भेष जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ, रावे रंग सकल कुतारु आसत शरण संभाओ। चाहे खड़दर्शनी हो, चाहे भेषधारी हो, चाहे सामान्य गृहस्थी हो, जगत के नर नारी हो, सब मेरे पास में आ जाओ। जो मेरे पास में आ जाएगा, मेरे से ऐसा भेद ले लेगा, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग को, सबको मैं तार दूंगा। क्योंकि तारने का पराक्रम किसमें? इस निज नाम में है, इस केवल्य ज्ञान में, इस भेद सहित भक्ति में है, बाकी और किसी में नहीं है। तो राव रंग सकल को तारो आसत शरण संभाओ। ऐसे केवल्य ज्ञान की शरण ले लो, ऐसे सस्वरूप की कला की शरण ले लो, ऐसे निज नाम की शरण ले लो, तो आप निश्चित रूप से भवसागर से पार हो जाओगे। बाकी तो डोलते ओ लक्ष्य, ओ लक्ष्य, ये देखी ना खोलू क्या? और क्यों ऐसा बता रहे हैं कि भाई तीर्थों में जाने की भी आवश्यकता नहीं, गए तो भी मिल जाएगा यदि भेद होगा तो, नहीं गए तो भी मिल जाएंगे परमात्मा यदि भेद होगा तो। तीरथ जाय समझ जा लावे, सोगर में नर धारे, रमता राम। तीरथ क्यों जा रहे हैं? ऐसे समझ के लिए जा रहे हैं ना कि अपने समझ जैसे विकसित हुई कि अपने को परमात्मा की प्राप्ति करनी, दीदार करने। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, घर बैठे बैठे ही दीदार तुमको करवा दूंगा। क्यों करवा दूंगा? क्योंकि रमता राम जहां तहां पूरण, समझा त्या हर तारे। रमता राम तो रमती राम तो सब जगह पूर्ण समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि तीर्थों में ज्यादा है और घर के अंदर कम है या गढ़ के अंदर नहीं है, बिल्कुल बराबर। परमात्मा के बिल्कुल किसी से न कोई राग है, न किसी से द्वेष है, न दोस्ती है, न किसी से दुश्मनी हो। तो सब पर समान रूप से करुणा बरसा रहे हैं। अब किसी का पात्र क्या होता है? उल्टा, किसी का होता है टेढ़ा और किसी का होता है सीधा। तो वो उसका फर्क हो सकता है, बाकी परमात्मा तो सब जगह समान रूप से अपनी कृपा बरसा रहे हैं, समान रूप से सब जगह विद्यमान है। जितने तीर्थों में है, जितने मंदिरों में है, उतने उस गढ़ के मंदिर में भी तो होने वाले हैं या नहीं है? तन देवल बिच आत्म देवा। ये तन भी तो क्या है? देवल ही है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजनीय बेवा, जम अमोलक पाविया जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। इस आत्म देव को, परमात्मा देव की प्राप्ति इस तन देवल के बीच में ही हो सकती है। परंतु जे जाने कोई भेव, जब तक ये सब भेद प्राप्त नहीं होता तब तक ऐसी समझ विकसित नहीं होती है। तो बाहर की यात्रा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मृग जल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर्ष हुआ, कांच महल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। मृग दौड़ लगाता है, दौड़ लगाता है, धाय लगाता मतलब दौड़ लगाता है। मृग जल धाय, मृग पछताया, पानी के लिए दौड़ता दौड़ता दौड़ता, पानी के मिलता प्रतिदिन मात्र होती। इसलिए अपन डोलते हैं डोलते डोलते, बाहर के लिए सब जगह डोलते हैं, परंतु परमात्मा मिलते नहीं है। मृग जल धाय मृग पछताए, पर अंतिम समय में पछताते हैं कि देख दूत मानव पछताणो, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायो। कि अब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मैंने कोई यात्रा में कसर तो नहीं रखी, चालन की श्रद्धा गणी, और फिर गोता खाए, फिर भी मेरे गोते मिटे नहीं, जन्म मरण के गोते मिटे नहीं। कब मालूम पड़ता है? अंतिम समय में मालूम पड़ता है। और यह कब मालूम पड़ता है? जब साधना की पूर्ण स्थिति हो जाती है। तो जब हम चढ़े आसमान में, देखिया जुग विचार सब नर बुआ जात है, मोह माया की लार हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब जावसी नरक कुंड के माय। संत सदगुरु केवली भगवंतों को पूर्ण स्थिति पर पहले मालूम पड़ जाती है, और जो भक्ति में नहीं लगते, भेद नहीं मिलता, उनको अंतिम दिन में, अंतिम पल के अंदर मालूम पड़ती है, अरे मैंने मेरा मेहनत जमाना ऐसे ही गंवा दिया। तो रमता राम जहां त्हाँ पूर्ण, समझा जा हर तारे। इसलिए वो तो सब जगह सर्वत्र रूप से समान
विद्यमान है, जिनको जिस समय पर ऐसा समझ मिल गई, ऐसा भेद मिल गया, इसका रहस्य मिल गया और निज नाम की जागृति हो गई, तो फिर तो उसी समय वो तिर गया भव सागर से। क्योंकि क्या करना, निज नाम के विमान में बैठना है। विमान का काम विमान करेगा, अपने को विमान चलाना है क्या? तो जहां से आया वो जाएगा ही जाएगा, जहां बिछड़िया जा जाए समाया। तो वो निश्चित रूप से अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल को अपने को पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। बहुत से क्या करते हैं, तीर्थों की बात तो चलो और आगे, ए घर छाड़ बना कू जावे, बड़े गुफा में कोई, वहाँ सुन मत घर ही में लावे, तो तीर्था बार न होई। कोई कहते हैं घर में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो घर को छोड़ कोई वन को चला जाता है, कोई बड़ी बड़ी गुफाओं में चला जाता है, हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ जाता है। और वह साधना किसके लिए गया कि यहाँ मुझे घर वाले क्या करते हैं, भक्ति में साधना करने में डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वहां चला गया। तो तुम साधना ही करने का इतना तुमको है, तो ये ऐसी साधना तुम घर में ही कर सकते हो। वासुण मत घर ही में लावे, तो तीर्था बार न होई। साधना का ऐसा भेद तुम ले लोगे तो ऐसी साधना तो प्राप्त हो जाएगी कि लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के वाह बख्शी सतराम। अब हिमालय की कंदराओं में जाओगे या वन में जाओगे तो भूख तो वहां भी लगेगी, तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था तुमको वहां अकेले करनी पड़ेगी। या घर के अंदर हो तो सब कुछ नाश्ता शर्मा जी आपने बनाया, भाभी जी ने बनाया, भाभी जी सब तैयार कर देते हैं आपको, तो आपके साधना करो और मस्त रहो, और संसार का काम छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कह सुखराम देही किए ताई, करो सकल विधि कारण नाई, मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। सतगुरु जो अपने को ऐसा भेद बख्शिश कर रहे हैं, ऐसे विधि बख्शिश कर रहे हैं, उससे प्रीत लगा लो और वैसे सुमरन करो, और संसार का, गृहस्थ का, दुकान का सारा काम भी आप सहज में करते रहो। तो जितने जंगल में परमात्मा मिलेंगे उतने ही यहाँ मिल जाएंगे, जितने गुफा में मिलेंगे उतने ही यहाँ मिल जाएंगे। भेद होगा तो सब जगह मिल जाएंगे, और भेद नहीं होगा तो कहीं भी मिलने वाले नहीं है। व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी, वाको मूल पड़े जो गट में, देत काल कुमारी। कोई सारे चारों वेदों का अध्ययन करता है और खूब मास का सुना देता है, 6 शास्त्रों का अध्ययन करता है, 9 व्याकरण का अध्ययन करता है, 18 पुराणों का अध्ययन करता है, भागवत का भी अध्ययन करता है, रामचरितमानस पर भी बहुत सारा अच्छा विश्लेषण करता है, और अर्थ करे जो भारी, बहुत अच्छा अर्थ करता है। लोग कहते वाह 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 वाह, मंत्रमुग्ध हो जाते, क्या अर्थ किया और वाह को। परंतु सदगुरु फरमा रहे हैं कि वो ठीक है, वो 52 का ऊपर का ज्ञान हो गया, सतह पर मिलते हैं हीरैया, समंदर की गहराई में मिलते हैं, गहराई में मिलते हैं। वाह को मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। चारों वेद संबंध है भाई, जा मैं हीरो डालियो, मर जीवा बिन परत न पहुंचे, 55 जन्म कमायो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज मर जीवा बनकर वेदों से अपने को सार हीरे हीरे ये अनबे ज्ञान के रूप में लाकर अपने को बख्शीश कर दिए हैं। तो इनको आप घट में उतार लो। वाह को मूल पड़े जो घट में, देत काल कुमारी। ये सतगुरु अपने को साधना की विधि बता रहे हैं, इनको धारण कर लो, निज नाम को धारण कर लो। कि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन जावे। तो अपने को काल के सत्राधिकार से ये निज नाम बाहर कर देगा। देत काल कुमारी, कह सुख राम समझ को कारण, जाग ठाम को नाही, जहाँ सुन नाम साच गट आयो, तीर्था बारन काई। इसलिए अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि किसका कारण, इसमें समझ का कारण है, वेद का कारण है, ज्ञान का कारण है। इस ज्ञान को आप ग्रहण कर लोगे, धारण कर लोगे, और ऐसे घट के भीतर समझ विकसित कर लोगे कि इस केवल ज्ञान से ही मेरा आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाकी जाग और ठाम का कारण नहीं, जगह का कारण नहीं, ठाम ठोर ठिकाने का कारण नहीं कि मैं अपना ठिकाना चेंज करूंगा या वहां जाऊंगा तो ही परमात्मा मिलेंगे। कारण किसका है,
भेद का कारण है। जहाँ सुन नाम सांच घट आयो, जहाँ ऐसे सदगुरु विधि से सुमरन करने पर सांच घट में प्रकट हो जाता है, एक उदित कला निज नाम घट में प्रकट हो जाती है, तो तीरता बार न काई, तो फिर आपको भवसागर से पार होने में समय लगने वाला नहीं। और ये निज नाम, ये सेवल्य ज्ञान घट में प्रकट नहीं हुआ तो ऊपर जो बताया कि कितने ही हद के व्यवहार कर लो, कभी भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम सा राम राम